हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहां पे पिछली क्लास में हमने स्टार्ट कर लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं, क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बेसिक्स को हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए थे। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, इस सबको अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे और उसके रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्व करने का मतलब रूट्स को फाइंड करना। क्या, फिर से ध्यान से सुन लो। सॉल्व करने का मतलब रूट्स को फाइंड करना। तो रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे, किस मेथड से, बाय द फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस वीडियो में हम आज अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। अपना क्या, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आपके सामने लिखा है कि सपोज आपके पास कोई क्या है, सपोज आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, सपोज दैट आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि किसके फॉर्म का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है। अगर आपको इसके रूट्स को फाइंड करना है तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के मतलब आपके पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने फैक्टराइज किया तो दो फॉर्म में फैक्टराइज होगा। इज इक्वल टू, जब इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो इस फॉर्म में फैक्टराइज होगा। आप क्लास 8 में करते चले आए हैं, क्योंकि जब पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते तो इसी टाइप में फैक्टराइज होता था। उस केस में इज इक्वल टू जीरो। अब अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो रहा है, इसका मतलब कभी या तो ये नंबर जीरो के इक्वल हो सकता है या तो ये नंबर जीरो के इक्वल हो सकता है। अगर ये नंबर जीरो के इक्वल होगा तो इस केस में ये कंडीशन होगा, और जब ये कंडीशन होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस क्यू बाई पी। और सेम अगर ये नंबर जीरो होगा तो जब ये नंबर जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एस अपॉन आर। क्या आएगी, माइनस एस अपॉन आर। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर अच्छा नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। जब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपके सामने है x प्लस टू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बेसिक एग्जांपल है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने आप पहले से फैक्टराइज करके दिया गया है। तो अगर आपको ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए जिसका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो, मीन्स कब, देखो कि बेसिक्स की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, बेसिक्स की। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब या तो ये जीरो हो सकता है या तो ये वैल्यू जीरो रही होगी। और अगर ये वैल्यू जीरो रही होगी इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस टू होगी। ठीक है, और अगर ये वैल्यू जीरो रही होगी, 3x माइनस 5 की वैल्यू अगर जीरो रही होगी तो इसका मतलब कि 3x की वैल्यू क्या रही होगी, 5, और x की वैल्यू क्या रही होगी, 5/3। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही है। तो ये जो x इज इक्वल टू माइनस टू हुआ, x इज इक्वल टू 5/3 हुआ, यही हुआ रूट्स आपके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर इतना तो समझ में आ गया। लेकिन कभी कभी क्या कर देता है एग्जामिनर, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देगा जो बिना फैक्टराइज किए होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के मतलब जो चीज़ कॉमन हो उसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है। x जब कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे क्या बचा, 5x स्क्वायर माइनस में 8 इज इक्वल्स टू 0 हुआ। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट ही, एक तो ये हुआ, एक तो ये हुआ। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई वैल्यू जीरो होगी। तो अगर x की वैल्यू जीरो होगी, पहला कंडीशन, तो x का एक वैल्यू ये आ गया। दूसरे कंडीशन में क्या हो सकता है, 5x हुआ ना यहाँ पे, सॉरी ये x हुआ, तो 5x माइनस 8 इक्वल टू अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, 8 हो जाएगा। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 8/5। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई 8/5, दूसरी आ गई 0। तो यहाँ पे दो रूट्स अभी भी निकले, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 था तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो आपके दो रूट्स निकलेंगे, एक रूट्स क्या आया, x की वैल्यू 0, और दूसरी रूट्स क्या आई, 8/5। क्या आई, 8/5। अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो इससे भी थोड़ा अपर लेवल क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको फैक्टराइज करना हो। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है वो इस टाइप का दिख रहा है, सर जी 6x स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने वो क्या बोला, सबसे पहले इस आगे वाले जो पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको इतने को करना है फैक्टराइज। क्या करना है, फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करोगे, आपको सिंपल फंडा है, फैक्टराइज करने का बेसिक रूल है। वो रूल क्या है कि आगे जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई लास्ट में करो तो 6 2 12, फिर 12 को ऐसे अरेंज करो, 12 को
ऐसे अरेंज करो कि बीच वाला नंबर आ जाए। बीच वाले नंबर में क्या है, जिसके सामने कुछ नहीं उसके सामने एक, तो 12 को ऐसे अरेंज करना है कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो हम यहाँ पे करते हैं 4 और 3, क्या करते हैं 4 और 3, 4 और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। तो सेम वैल्यू यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6x² माइनस में 4x, क्योंकि 4x माइनस में इसलिए क्योंकि यहाँ पे -1 है, और जो सिंबल बड़ा होगा उसी के सामने वाला नंबर बड़ा होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा +3x, और यहाँ पे माइनस में 2 = 0। अब स्टार्टिंग के दो पेयर्स लेंगे, दो पेयर्स में कॉमन क्या दिख रहे हैं सर, यहाँ पे 6 और 4 में 2 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे क्या बचा मेरे बच्चा, x माइनस 2 प्लस यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे 3 की मिला है कॉमन, है ना। यहाँ पे बचा 2 3 = 6, और यहाँ पे बचा क्या 2, और फिर से +1 मिल रहा है कॉमन, क्योंकि कुछ नहीं तो कॉमन 1 मिल जाएगा कॉमन। तो 3x माइनस 2 यहाँ पे मिल गया = 0। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है 3x माइनस 2, तो हमने लिख दिया 3x माइनस 2, और यहाँ पे जो वैल्यू बची वो बची 2x + 1 = 0 के। अब अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो रहा है, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब या तो ये नंबर रहा होगा 0 के इक्वल, या तो ये नंबर रहा होगा 0 के इक्वल, मतलब x की वैल्यू क्या आई 2/3 आई, और या फिर ये नंबर रहा होगा 0 के इक्वल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर बातें तो एकदम साफ साफ समझ में आ रही हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू तो 1 आई 2/3, और दूसरी वैल्यू क्या आई -1/2। तो -1/2 और 2/3 क्या है, इसके रूट्स हैं। किसके रूट्स हैं? आपके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं है? आप बोलोगे बेहद आसान है सर, इतना तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, फैक्टराइजेशन किसका, पॉलिनोमियल का, बस उसी को 0 के इक्वेट करके जो x की वैल्यू आएगी वही हमें क्या आ जाएगा, रूट्स आ जाएगा। वहाँ पे 0 नहीं गिवन होता था इसलिए उसको जीरोस बोलते थे, यहाँ पे =0 दिया गया है इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये अपना रूट्स है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोल दो भैया, बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर हो रहे हो, अपने गाल पे मारो एक थप्पड़, तो बोर होना खत्म हो जाएगा, है ना। फिर क्लास में मजा आने लगेगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, मारना मत। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है वो दिख रहा है 8x² - 22x - 21 = 0 बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब सॉल्व करना है आपको 8x² - 22x - 21 = 0 को बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? फैक्टराइज करेंगे। जो फैक्टराइज करेंगे तो आपका जो पहले इक्वेशन है वो लिख लेते हैं हम 8x - 22 8x² - 22x - 21 = 0। अब सबसे पहला काम, अगर x² के सामने कोई नंबर है, x² के सामने कोई नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 में, तो 21 8 जा कितना आएगा 168 आएगा, कितना आएगा 168। और जब 168 को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 × 8, और 21 को लिख सकते हैं 7 × 3, और इसको लिख सकते हैं 4 × 2। अब यहाँ से देखिए, हमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करके 22 लाना है और मल्टीप्लाई करके 168 आना है। तो इसी नंबर के अरेंजमेंट से मुझे पता चलेगा। तो ध्यान देखना यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे अगर 7 4 से हम क्या लिखते हैं 28 आ जाएगा, और 3 2 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 28 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आ जाएगा, और 28 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 22 आ जाएगा। तो आपके सामने जो वैल्यू रही 8x² - 28x और प्लस में 6x - 21 = 0। यहाँ पे जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके सामने क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। क्या यहाँ पे मिल रहा है आपके कॉमन, क्या मिल रहा है कॉमन? बोलिए कॉमन क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है कॉमन? क्या 4 मिल रहा है कॉमन? इसमें बिल्कुल मिल रहा है। 4x मिल रहा है कॉमन, तो 4 2 = 8 हो गया, 2x - 7। यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे 6 और 21 है, मतलब 3 मिल रहा है कॉमन। यहाँ पे क्या बचा 2x - 7 = 0। अरे हाँ है ना, आप बोलोगे हाँ सर। तो 2x - 7 2x - 7 फिर से दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो 2x - 7 मिल गया कॉमन। यहाँ पे बचा आपके पास 4x + 3 और = 0 साथ में चल रहा है। अगर दो नंबर का, अगर दो कोफिशिएंट का, दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 के इक्वल हो गया 2x - 7 = 0, तो यहाँ पे 2x = क्या हो जाएगा 7,
x इज इक्वल टू 7/2। और अगर यहाँ पे 4x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाए 0, तो यहाँ पे 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में 3, x इज इक्वल टू माइनस में 3/4। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर बातें तो समझ में आ गई हैं, और जहाँ तक है आपको क्लियर भी हो गया होगा अब कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू हम कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का करेंगे। सामने दिख रहा है 6x स्क्वायर, ये 31 एक्स इधर लेके चले तो माइनस 31x स्क्वायर और प्लस 4t इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ पे जब हम लास्ट वाले का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 इंटू 4t आ जाएगा। अब 40 को हमें 31 चाहिए। 31 मतलब इसको हम 2 3 6 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5 इंटू 2, और 4 को हम 2 इंटू 5 इंटू 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 2 हो गया। हमें इसको अरेंज करके बीच में 31 लेके आना है, तो कैसे करके लाना है वो आपकी मर्जी। देखते हैं, देखिए 2 3 जा, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 आ गया, और या फिर 5 3 जा 15 कर लिए हमने, और 15 में जब 16 ऐड करेंगे कितना आएगा 31 आ जाएगा। 15 और 16 31 हो जाएगा, तो आ गया हमारा आंसर, है ना। 6x स्क्वायर माइनस में 16x माइनस में 15x और प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे कॉमन मिल रहा है आपका 2, क्या मिल रहा है 2x कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस में 8, यहाँ पे कॉमन क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया आपका माइनस में 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40 इज इक्वल्स टू 0 के। 3x माइनस 8 दोनों में कॉमन मिल रहा है मेरे बच्चा, ध्यान से देखना। 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया, x इज इक्वल टू 8/3 आपके पास जो आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे एक फैक्टर क्या आया 2x माइनस 5 आया होगा, और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 को जब कर दिए तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 5, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2। तो एक जो रूट्स मिल गया, ये आपके सामने दोनों रूट्स हैं, x इज इक्वल टू 8/3 एंड x इज इक्वल टू 5/2। तो कुछ इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने क्या क्या सीखा, हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को करना सीखा, और आई होप इस वीडियो में आपको इस चैप्टर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रह जाएगा, मतलब इस मेथड से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो अब इस मेथड से रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी के बेस पे होंगे, जो कि आने वाली है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो कैसे लगी, आपको फैक्टराइजेशन मेथड आया अच्छी तरीके से समझ में कि नहीं आया, इसका रिस्पांस कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करा करिए। सर आया समझ में, अच्छा लगा और चीज़ें समझ में आई। अगर नहीं आया हो तो नेगेटिव कमेंट करिए, नेगेटिव कमेंट भी करा करिए, सर नहीं समझ में आया, और मैं इसको इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा कैसे आपको समझ में चीज़ें आ सकती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और बच्चों के साथ जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों से जरूर बताएं, ठीक है। क्योंकि ये इस बैच में आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वो भी कंप्लीट एनसीईआरटी दी जा रही है। अब तक जो जहाँ पढ़ाया गया होगा एनसीईआरटी वो अलग लेवल की थी, यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो अलग लेवल की है, आप देख भी रहे होंगे। मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज एक एक चीज़ें क्लियर करते चल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपके सामने क्लियर करते चल रहा हूँ, तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज के साथ, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।